हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को एक अलग ही दिशा दे रहे होंगे। मेरे दोस्त आपका एजुकेटर पायलट भैया आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्रांतिकारी पर। मेरे दोस्त आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय को मेरे दोस्त आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो मेरे दोस्त ये जयशंकर प्रसाद का जो जीवनी परिचय है आपको बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है, यानी कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिखें। तो मेरे कुछ इस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले आपको एक बॉक्स बना लेना है। सबसे पहले आपको एक बॉक्स बना लेना है जिसमें कुछ इस प्रकार से जन्म, फिर जन्म स्थान, फिर पिता, फिर रुचि, फिर शिक्षा, फिर मृत्यु, फिर रचनाएं। अगर माता का नाम होगा तो माता का नाम लिखाएगा, अगर शिक्षा अगर होगी तो शिक्षा, साहित्य में स्थान होगा तो साहित्य में स्थान। यानी कि इस बॉक्स में इनके जीवन काल में जितना सारी घटनाएं घटी रहेंगी या जितना भी इनकी क्वालिटियां होंगी, जितना भी इनके गुण होंगे, उन सभी को इस बॉक्स में भर देना है। तो मेरे दोस्त जन्म सन 1889 ईस्वी में, जन्म स्थान काशी में हुआ था। पिताजी का नाम देवी प्रसाद। रुचि किस चीज़ में थी तो साहित्य के प्रति क्या थी, रुचि थी। नाटक के प्रति भी इनकी रुचि थी। शिक्षा क्या थी, यानी कि अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, संस्कृत और हिंदी में इनकी शिक्षा थी, यानी कि इतने भाषाओं के ये जानकार थे। मृत्यु कब हुई तो 1937 ईस्वी में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इनकी रचनाएं क्या क्या है मेरे दोस्तों, कंकाल, इरावती, चंद्रगुप्त, झरना, आंसू, अजात शत्रु, जो इनकी रचना है मेरे दोस्त। इस बॉक्स में 100% 200 300% आपको सही सही जो जो पॉइंट्स है उसी को लिखना है मेरे दोस्त। और इस बॉक्स में कहीं भी काटा कूटी नहीं होना चाहिए, एकदम फ्रेश शब्दों में, एकदम फ्रेश राइटिंग में लिखना है मेरे दोस्त। जहाँ तक उम्मीद होगी कि मेरी राइटिंग आपसे अच्छी नहीं होगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपकी राइटिंग जो होगी अच्छी ही होगी। तो मेरे दोस्त कुछ इस प्रकार से बॉक्स बना लेना है सुंदर सा। उसके बाद जीवन परिचय हेडिंग लगा के लिखना है। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। मेरे दोस्त जयशंकर प्रसाद का जन्म, मेरे दोस्त एक बात बता दूं कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसे मैं सन 1889 इसको ब्लैक पेन से लिख के और इनवर्टेड कामास में कर देना, इनवर्टेड कॉमा में कर देना। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जिसमें काशी है तो फिर काशी को भी इन्वर्टेड कामा में कर देंगे, ठीक है, यानी कि ब्लैक पेन से लिख के और इन्वर्टेड कामा में कर देंगे। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को बचपन से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हो। मेरे दोस्त जिस प्रकार से हम साहित्यिक वातावरण लिखा हुआ हूँ, ठीक उसी प्रकार से आपको ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से, ऐसे तो आप ब्लू पेन से लिखोगे तो यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसे ब्लैक पेन से लिख देना है। प्रसाद जी ने बाल्य अवस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। कुछ साल बाद ही इनके माता पिता का निधन हो गया। कुछ साल बाद इनके माता पिता का निधन हो गया। ऐसी अवस्था में प्रसाद जी की देखभाल का भार इनके बड़े भाई शंभू रतन पर गया। उस समय ये क्वींस कॉलेज के 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। उस समय क्वींस कॉलेज के 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। प्रसाद जी की शिक्षा का प्रबंध घर पर ही कर दिया गया, यानी कि जो जयशंकर प्रसाद थे इनका पढ़ाई का जो प्रबंध था घर पर ही, यानी कि होम ट्यूशन लगवा दिया गया। प्रसाद जी ने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और फारसी की शिक्षा प्राप्त किए। दुर्भाग्य से 17 वर्ष की उम्र में बड़े भाई शंभू रतन की मृत्यु हो गई। भाई की मृत्यु के पश्चात प्रसाद जी पर समस्त परिवार का भार आ पड़ा, परंतु प्रसाद जी ने आर्थिक चिंताओं से घिरे होने पर भी साहित्य लेखन से मुख नहीं मोड़ा। हिंदी की सेवा करते हुए क्षय रोग से ग्रसित होकर सन 1937 ईस्वी में काशी में निधन हो गया। रचनाएं एक ठे लिख देंगे मेरे दोस्त, 2 ठे 3 ठे, मैक्सिमम 2 या 3 ही लिखना बस। कंकाल, आंसू, झरना, उसके बाद इत्यादि कर देना मेरे दोस्त। कुछ इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे ब्लैक पेन से रचनाएं भी लिख देंगे और कुछ इस प्रकार से मेरे दोस्त 10-12 लाइन में भर देना, कुछ इतना ही में भर देना है। और ये जो बॉक्स है इस बॉक्स में कहीं भी काटा कुटी नहीं होना चाहिए।
अगर मेरे दोस्त ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे दोस्त इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।